Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Literature Study Point. Today we are going to discuss about William Wordsworth. आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवीजन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 को, और उनका डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1850 को। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट्स में हम स्टार्ट करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 7 1777 इन कुकर माउथ, कुम्बरलैंड, इंग्लैंड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका जन्म कहाँ हुआ था? 7 अप्रैल 1770 को कुकर माउथ, कुम्बरलैंड, इंग्लैंड में। ओके, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? ही वॉज द सेकेंड ऑफ 5 चिल्ड्रन इन हिज फैमिली। ये कौन से नंबर की? ये सेकेंड नंबर के बच्चे थे अपने 5 भाई बहनों में। ओके, अपनी पूरी फैमिली में सेकेंड नंबर के बच्चे थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ एंड मदर एन कुक्सन। इनके जो फादर है उनका नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था, और इनकी जो मदर है उनका नाम एन कुक्सन था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? हैक्स जो हॉक्सटेड ग्रामर स्कूल है वहाँ से इनकी स्टार्टिंग की एजुकेशन हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और सेंट जॉन्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। इनकी मैरिज हुई थी 4 अक्टूबर 1802 को मेरी हचिंसन से। ओके, मेरी हचिंसन इनकी कौन है? वाइफ है। ओके, सिस्टर कौन है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है वो कौन है? डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ओके, he later attended St. John's College, Cambridge, where he developed a deep love for literature and poetry. जब इन्होंने सेंट जॉन कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पे क्या हुआ था? इन्हें लिटरेचर और पोइट्री की तरफ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। इन्हें पसंद आने लगी थी लिटरेचर और पोइट्री। ओके, ड्यूरिंग हिज टाइम एट कैम्ब्रिज ही बिगेन टू फॉर्म रेडिकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बाय द इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब क्या कर रहे थे ये? ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब क्या हुआ? और रात फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था, तब इनका रुझान की तरफ आया, पॉलिटिक्स की तरफ आया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 60 इन द यूरोपियन मैगजीन 1787। इनकी जो फर्स्ट पोएम है वो 16 साल की उम्र में द यूरोपियन मैगजीन में सबसे पहले प्रकाशित हुई। कब हुई? 1787 में। द नेम ऑफ द पोएम वाज ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया बिलियन वीप एट ए टेल ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये क्या है? इनकी फर्स्ट पोएम है जो कि 16 ईयर की एज में आई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही सेट ऑन ए वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। जब क्या हुआ? इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तब इन्होंने क्या किया? एक वॉकिंग टूर किया, यानी कि बहुत बड़ा वॉकिंग टूर किया। फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, जर्मनी। फ्रांस घूमे, स्विट्जरलैंड घूमे और जर्मनी घूमे। तीनों जगह घूमने के लिए निकल गए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिज टू अर्ली कलेक्शन ऑफ पोएम्स डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉक बहुत पब्लिश्ड इन 1793 कमेमोरेट हिज वॉकिंग टूर। जब ये वॉकिंग टूर पे थे, तब इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और एन इवनिंग वॉक 2 पोएम पब्लिश कराए 1793 में। ओके, ये क्या है? इनका अर्ली कलेक्शन है। नेक्स्ट है इन 1791 ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस ही फेल इन लव विद एन बोलेन विद होम ही हैड ए डॉटर कैरोलिन। जब कहाँ थे ये? जब ये फ्रांस के लिए विजिट करने गए 1791 में। कब गए ये? 1791 में। कहाँ गए? फ्रांस में विजिट करने के लिए। तब इन्हें एक लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम था एनी बॉलिन, जिससे कि उन्हें एक लड़की भी हुई जिसका नाम है कैरोलिन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी जो फ्रांस में इनकी बिलव्ड है उनका नाम एरिन पॉलिन है, और उनकी डॉटर का नाम क्या है? कैरोलिन। और ये कब गए थे? फ्रांस 1791 को गए थे। ओके, वर्ड्सवर्थ रिटर्न टू इंग्लैंड इवन बिफोर द डॉटर वाज बोर्न। इन्हें क्या हुआ था? जिन्हें फ्रांस से वापस लौटना पड़ा था इंग्लैंड, बिकॉज जो फ्रांस है और इंग्लैंड है उनके वहाँ क्या हो रहा था? अच्छे रिलेशन नहीं थे दोनों देशों के बीच। इस वजह से क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था। इस वजह से क्या हुआ? इन्हें वापस अपने देश इंग्लैंड लौटना पड़ा। ओके, और उनकी बेटी का जन्म भी नहीं हो पाया था उस वक्त जब लौट के आए थे ये। ओके, इनकी जो एक पोएम है क्या ये है?
वेड्राकोर एंड जूलिया, जो वेड्राकोर एंड जूलिया पोएम है वो क्या है, एनिट के रिलेशन से पे ही है, ओके, उनके बारे में ही है ये पोएम। नेक्स्ट पॉइंट है 1791 1795। तो 1795 को क्या हुआ था, जो बसवर्थ है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से वो मिला था, कुछ पैसे मिले थे रिवार्ड के तौर पे, 900 पॉन्ड्स जो दिए थे इनके जो फ्रेंड हैं राइसले काल्वर्ट। जो राइसले काल्वर्ट है उन्होंने कितने 900 पॉइंट्स पैसे दिए थे, ठीक है, अवार्ड के रूप में रिसीव हुए थे कब, 1791। और 1791 में ही ये इससे मिले थे, एसटी कॉलेज से मिले थे, कहाँ मिले थे, सोमरसेट डोरसेट, जो डोरसेट में सोमरसेट नाम की जगह है वहाँ पे ये सबसे पहले 1795 में किससे मिले थे, कॉलेज से मिले थे, ओके। इन 1797 और 97 में क्या हुआ था, जो बासवा डोरोथी हैं वो कहाँ चले गए, अल फॉक्सटन हाउस सोमरसेट में चले गए। जब इनके पास पैसे आ गए 900 पाउंड, तो क्या हुआ, इन्होंने एक घर खरीद लिया, कहाँ पे, सोमरसेट में। तो जो डोरोथी और बासवर्थ है वो सब कहाँ चले, ये दोनों लोग कहाँ चले गए, सोमरसेट में रहने के लिए चले गए अपने नए घर में, ओके। इन 1797 और 1797 में क्या हुआ था, इन्होंने जो अपना बॉर्डर जो बस ट्रेजेडी है उसको क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1791। जो 1791 है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री की, ये तो बिल्कुल सबकी ज़बान पे होनी चाहिए। 1791 रोमांटिक एज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट 1790 है, जब क्या हुआ था, लिरिकल बैलेट पब्लिश हुए थे। बासवर्थ और कॉलेज ने साथ में लिरिकल बैलेट क्या कराए थे, पब्लिश कराए थे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ही मैरिड मेरी हचिंसन इन 1802। इन्होंने 1802 को क्या कर ली थी, शादी कर ली थी मेरी हचिंसन से, ओके। द सेकेंड एडिशन 1800, जो जो लिरिकल बैलेट का जो सेकेंड एडिशन है वो कब आया था, वो 1800 में आया था, इसके शॉर्ट प्रिफेस के साथ, ठीक है, किसके साथ, शॉर्ट प्रिफेस ऐड किया था इन्होंने, और 1800 में इन्होंने क्या किया था, लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन दिया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The complete title of lyrical ballad is lyrical ballad with few other poems। तो लिरिकल बैलेट विथ फ्यू अदर पोएम्स क्या है, लिरिकल बैलेट का फुल टाइटल है, ओके। इसमें क्या है, 19 पोएम्स कितनी है, वर्ड्सवर्थ की हैं, और 4 पोएम किसकी हैं, कॉलरिज की हैं, ओके। द फर्स्ट पोएम वाज राइम ऑफ द एशियन। जो लिरिकल बैलेट में फर्स्ट पोएम है वो क्या है, द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर है, ओके। द लास्ट पोएम कौन सी है, टिटरनवे है, ओके। ये लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेट की। The complete title of the Titanave is Lines composed a few miles above Titanave, revisiting the bank of Wye during a tour July 1798। तो ये क्या है, फुल टाइटल है टिटानवे का, ओके। ये वहाँ कब गए थे, 5 साल बाद वापस लौटे थे। जब 5 साल पहले आए थे, इसके बाद 5 साल बाद फिर गए थे, तब इन्होंने क्या किया था, टिटानवे नाम की पोएम लिखी थी, ओके। नेक्स्ट है लूसी पोएम। लूसी पोएम्स आर ए सीरीज ऑफ 5 पोएम्स रिटन बिटवीन 1798 टू 1801। जो लूसी पोएम है वो 5, इसमें क्या है, 5 पोएम्स हैं, 5 पोएम है इसमें, 1798 टू 1801 के बीच में ये लिखी गई हैं। देयर इज ए कॉल लूसी ग्रे, देयर इज ए पोएम कॉल लूसी ग्रे दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस। जो लूसी ग्रे पोएम है वो ये 5 पोएम है लूसी पोएम्स की जो 5 सीरीज है उसमें नहीं है, ये पोएम अलग से है, ओके। जो लूसी ग्रे पोएम है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है इस ग्रुप में, ओके। 5 पोएम की ग्रुप में। लूसी इज बिलीव टू बी द फिक्टिशियस करेक्टर। जो लूसी है वो कैसे करेक्टर है, फिक्टिशियस है, यानी कि काल्पनिक करेक्टर है जो राइटर ने अपने दिमाग में बना लिया है, ओके। माइकल क्या है, इनके एक पोस्टरल पोएम है, ओके, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, और ये क्या है, एक पोस्टरल पोएम है। 1800 इंक्लूड द सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेट। ये क्या है, 1800 में लिखी गई है और सेकेंड एडिशन में से इंक्लूड किया गया है लिरिकल बैलेट के, ओके। इसमें क्या है, जो सेपर्ड का नाम, जो सेपर्ड है पास्टोरल पोएम में, वो क्या है, माइकल, और जो माइकल के सन का नाम है वो क्या है, ल्यूक है, ओके। द प्रिल्यूड क्या माना जाता है, इनका महाकाव्य माना जाता है, यानी कि इनका बहुत ही क्या बोलेंगे, ग्रैंड वर्क माना जाता है, ग्रैंड वर्क, ओके। जो स्टार्ट हुआ था 1805 में और जो कंप्लीट हुआ था 1850 में, ओके। प्रिल्यूड इज ए कंप्लीट
record of Bosworth developed from his childhood to the period of maturity. The prelude is Bosworth spiritual autobiography in blank verse. जी क्या है, स्पिरिचुअल यानी कि ऑटोबायोग्राफी भी है, ओके। इसमें ये जो प्रिल्यूड है वो क्या है, इनके पोस्ट ह्यूमसली यानी कि जब इनकी डेथ हो गई थी इसके बाद पब्लिश हुई थी ये, ठीक है, 1850 में 14 बुक्स के साथ, ओके। 1805 हैड 13 बुक्स, सबटाइटल ग्रोथ ऑफ ए पोस्ट माइंड। इसका जो सबटाइटल है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ पोस्ट माइंड है, ओके। इसे पोइम टू कॉलेज के नाम से इन्होंने बोला था, ओके। लेकिन इनके जीते जी ये पब्लिश नहीं हुई थी। इनके मरने के बाद जो मेरी हचिंसन है इनकी वाइफ, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने पब्लिश कराई थी, ओके। एज ए प्रिल्यूड टू द लॉन्ग अनफिनिश्ड पोएम, एज ए प्रिल्यूड पब्लिश कराई थी इन्होंने। द रिक्लूज क्या है, इनका इनकम्प्लीट वर्क है, ओके। यानी पूरा वर्क है वो क्या है, रिक्लूज है, लेकिन उसका ये एक पार्ट है, क्या है, प्रिल्यूड, ओके। क्या है, एक पार्ट है, ओके, प्रोलॉग है उसका, तो वो ही क्या है, इनकी पोएम है, ठीक है। अनदर पोर्शन ऑफ द रिक्लूस वाज पब्लिश एज द, जो दूसरा पार्ट है रिक्लूस का वो क्या है, एक्सकर्सन है। एक्सकर्सन क्या है, एक्सकर्सन में क्या किया गया है, जिसमें जो 9 बुक हैं, इसमें कितनी 9 बुक हैं, 9 बुक हैं। इसे जो वर्ड्सवर्थ थे वो क्या बनाना चाहते थे, एक एपिक बनाना चाहते थे जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है, लेकिन वो नहीं कर पाए ऐसा, ठीक है, क्योंकि उनकी पहले ही डेथ हो गई थी। इन द प्रिल्यूड वाज इंटेंडेड टू बी एपिक दैट वुड, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट की तरह बनाना चाहते थे। जैसे इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब स्पोर्ट ऑफ टाइम, जो प्रिल्यूड है उसमें जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने क्या है, स्पोर्ट्स ऑफ टाइम को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। विजिटिंग ऑफ द इमेजिनेटिव पावर, इन्होंने क्या बताया था, इमेजिनेटिव पावर को बताया था, स्पोर्ट्स ऑफ टाइम बताया था किसमें, प्रिल्यूड में, ओके। नेक्स्ट पोएम है द एक्सकर्सन, 1814 में आई थी ये, ठीक है, 9 बुक्स के साथ आई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सकर्सन पोएम है वो कब आई थी, 1814 को आई थी, और कितनी किताबों के साथ आई थी, 9 बुक्स हैं इसमें, कितनी है, 9 बुक्स है। इसका सबटाइटल क्या है, बीइंग ए पोर्शन ऑफ द रिक्लूज, ये क्या है, इसका सबटाइटल है। थीम क्या है, गॉड मेड मैन एंड नेचर फॉर ईच अदर, ठीक है। गॉड मैन मेड मैन, इंसान जो भगवान है उन्होंने क्या किया है, मैन को बनाया है, एंड नेचर फॉर ईच अदर, और नेचर को बनाया है एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये इसकी थीम है। इमोर्टलिटी और 1807 में आई थी, रिटन बाय लिविंग एट ग्रासमेयर। जब ये कहाँ गए थे, ग्रासमेयर में गए थे, तब ये पोएम आई थी। इसका कंप्लीट टाइटल क्या है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ये क्या है, इनकी पोएम है। इट इज़ अ रेगुलर, ये क्या है, एक रेगुलर ओड है, इंस्पायर बाई हेनरी वॉगन्स द रिट्रीट, इससे इसको ये इंस्पायर है, ओके।